सभी एलआईसी एजेंट्स और अधिकारियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है रोशनी का ये त्योहार आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, अच्छा स्वास्थ्य और हाँ, खूब सारी समृद्धि भी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी। अगर आप ऐसे ही काम के विषयों पर मतलब नॉलेज वाले टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर और जो आपके दूसरे एजेंट साथी हैं उनके साथ शेयर भी करें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम एलआईसी परिवार के सदस्यों के लिए दिवाली का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ अपने घरों को दियों से रोशनी करने का त्योहार तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मौका है लोगों की जिंदगियों में उम्मीद जगाने का, भरोसा बनाने का और सबसे जरूरी फाइनेंशियल सुरक्षा उसकी रोशनी जलाने का। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक एलआईसी एजेंट के लिए ना दिवाली सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी नहीं है। ये एक गहरी भावना है, एक एहसास है। अच्छा। हाँ, जब हम दिया जलाते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा काम भी तो कुछ ऐसा ही है। हम लोगों के भविष्य से वो अनिश्चितता का अंधेरा मिटाते हैं और सुरक्षा की रोशनी फैलाते हैं। बिल्कुल, वो ही सुरक्षा की रोशनी फैलाना। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत गहरा मतलब है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए एक एजेंट अपनी दिवाली को और ज्यादा सार्थक मतलब और ज्यादा मीनिंगफुल कैसे बना सकता है? शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, मेरे ख्याल से ना शुरुआत होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड से, मतलब शुक्राने के साथ। शुक्राना? हाँ, दिवाली का पहला दिया जलाते वक्त उन सबका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस सफर में आपका साथ दिया है। सबसे पहले तो अपने क्लाइंट्स का, हाँ बिल्कुल। जिन्होंने आप पर एलआईसी पर भरोसा किया। फिर अपने परिवार का, जो आपके लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, आपकी मेहनत होती है, उसमें हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, खुद को भी धन्यवाद देना ना भूलें। खुद को? हाँ, साल भर की भागदौड़, वो मेहनत, वो लगन, उसके लिए खुद को भी तो सराहना चाहिए, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। अक्सर हम दूसरों के लिए इतना करते हैं कि खुद की पीठ थपथपाना भूल जाते हैं। और क्लाइंट्स का शुक्रिया अदा करना, ये तो रिश्तों को मजबूत करने की पहली सीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अगला कदम, क्लाइंट्स के साथ जुड़ना, कनेक्ट करना। ओके। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, बेचने के इरादे से नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ शुभकामनाएं देने और रिश्ता निभाने के लिए। और दिवाली का मौका इसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन आजकल तो सब व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्डेड मैसेज भेज देते हैं, वो नहीं चलता क्या? उसमें एजेंट का समय भी बचता है। हाँ, वो भेज देते हैं, पर उसमें वो बात कहाँ आती है, वो पर्सनल टच मिसिंग होता है। वही तो। क्या वो काफी है? मतलब देखिए, समय बचाना जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर रिश्तों में ना वो पर्सनल टच, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सोचिए, अगर आप कम से कम 20-30, चलिए 20 ही सही, मौजूदा पॉलिसी होल्डर्स को फोन करके पर्सनली विश करें, हाँ, उसका असर कितना गहरा होगा। एक सिंपल सा फोन कॉल जिसमें आप बस इतना कहें, बस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था, उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश हैं। हाँ, ये बात तो है। ये किसी भी महंगे एड से ज्यादा वैल्यू रखता है, यकीन मानिए। हाँ, ये दिखाता है कि आप उन्हें सिर्फ एक पॉलिसी नंबर नहीं समझते, बल्कि एक इंसान मानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अच्छा, और अगर मिलना मुमकिन हो तो? अरे, अगर हो सके तब तो क्या कहने, बहुत अच्छा। कुछ खास क्लाइंट्स या जिन्होंने मान लीजिए हाल ही में आपके जरिए कोई बड़ी पॉलिसी ली है, हाँ हाँ। उनसे मिलने जरूर जाएं। एक छोटा सा गिफ्ट ले जाएं साथ में, जैसे दिए का एक छोटा पैकेट या थोड़ी सी मिठाई या फिर एक हाथ से लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड, कुछ भी छोटा सा। और वहां जाकर बिजनेस की बात करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिजनेस की बात तो करनी ही नहीं है। बस जाएं, मिलें और कहें, मैं आज कोई पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपके विश्वास के लिए धन्यवाद करने और दिवाली की शुभकामना देने आया हूँ। अच्छा, अब देखिएगा, ऐसे जेस्चर से ना जिंदगी भर के रिश्ते बनते हैं। ये नॉट सेलिंग जस्ट कनेक्टिंग वाली अप्रोच, ये वाकई असरदार हो सकती है। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज पे वापस आते हैं। अगर कॉल नहीं कर पा रहे या सबके लिए मुमकिन नहीं है तो जेनेरिक मैसेज से बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, तो जेनेरिक मतलब वो जो एक जैसा बल्क मैसेज होता है ना, वो भेजने से बचना चाहिए। वो बहुत इम्पर्सनल लगता है। हाँ, लगता है कि बस फॉरवर्ड कर दिया। बिल्कुल, बेहतर है कि आप पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रीटिंग्स भेजें, क्लाइंट का नाम इस्तेमाल करें मैसेज में। ओके। चाहें तो एक छोटा सा कोई 15-20 सेकंड का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो मैसेज? हाँ, उसमें बस आप सामने आकर कहें, मिस्टर शर्मा, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी रोशनी, खुशी
और सुरक्षा लाएं। अरे वाह, वीडियो मैसेज, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, पर मुझे लगता है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल होगा। और आपने उसमें सुरक्षा शब्द जोड़ा, ये सटली इंश्योरेंस के कोर आइडिया से कनेक्ट भी करता है ना? एग्जैक्टली, वही पॉइंट है। मैसेज में सीधे सीधे इंश्योरेंस की बात नहीं करनी है, पर स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा जैसे शब्द इस्तेमाल करने से अनजाने में ही सही लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का महत्व याद आ जाता है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन पावरफुल तरीका है। बिल्कुल। और दिवाली पर लोग खरीदारी भी तो खूब करते हैं। सोना, गाड़ी, नए कपड़े, ये सब प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें एजेंट की क्या भूमिका हो सकती है? क्या उसे भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, देखिए, यहाँ एजेंट एक सलाहकार की भूमिका निभा सकता है। लोगों को बड़े प्यार से ये याद दिला सकता है कि असली समृद्धि सिर्फ इन बाहरी चीजों में नहीं है। अच्छा। हाँ, असली समृद्धि मन की शांति और आर्थिक स्थिरता में भी है। आप यहाँ फाइनेंशियल दिवाली का आइडिया पेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल दिवाली, ये क्या है? ये तो नया टर्म है। हाँ, मतलब इसका ये है कि इस शुभ मौके पर अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को और मजबूत करें। जैसे घर को दियों से रोशनी करते हैं ना, हाँ। वैसे ही अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षा की रोशनी से जगमगाएं। ये एक नई पॉलिसी शुरू करने का या जो मौजूदा प्लान्स हैं उन्हें रिव्यू करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन ये बेचने जैसा नहीं लगेगा? नहीं, अगर आप इसे सही तरीके से पेश करें। इसे बेचने की तरह नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल गिफ्ट की तरह सोचें। आप कह सकते हैं, इस दिवाली अपने घर को रोशन करने के साथ साथ क्यों ना अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को भी रोशन करें, एक सुझाव की तरह। यहीं से एक सलाह या सुझाव की तरह दिला है, ना कि सेल्स पिच की तरह। ये सही नजरिया है, ये अलग है। अच्छा, अब बात करते हैं एजेंट के अपने माहौल की, उसके वर्क स्पेस की। कई एजेंट्स का तो कोई फिक्स्ड ऑफिस होता ही नहीं है, वो तो फील्ड में ही काम करते हैं। उनके लिए वर्क स्पेस का क्या मतलब है? देखिए, आपका वर्क स्पेस सिर्फ कोई बिल्डिंग या कमरा नहीं होता। आपका बैग जिसमें आप डॉक्यूमेंट रखते हैं, आपकी फाइल्स, आपके घर का वो कोना जहां बैठकर काम करते हैं, ये सब आपका वर्क स्पेस ही है। अच्छा। तो जैसे दिवाली पे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने वर्किंग टूल्स और स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कैसे, मतलब क्या करें? अपनी फाइल्स को तरतीब से लगाएं, जो पुराने गैर जरूरी पेपर्स हैं उन्हें हटाएं, अपनी डायरी को साफ करें, प्लानर अपडेट करें। एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग स्टाइल ना एक क्लियर माइंडसेट को दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और जिनके पर्सनल ऑफिस हैं वो क्या करें? अरे, जिनके अपने ऑफिस हैं उन्हें तो जरूर अपने ऑफिस को सजाना चाहिए। दियों से, फूलों से छोटी सी रंगोली बना सकते हैं। एक पॉजिटिव और वेलकमिंग माहौल बनाएं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ना सिर्फ आपको अच्छा महसूस होगा, बल्कि सोचिए, अगर दिवाली के आसपास कोई क्लाइंट आपके ऑफिस आता है तो उस पर कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक सोच है इसके पीछे, साफ जगह, साफ गोल्स और नेक इरादे, यही है असली दिवाली की तैयारी। वाह। ये सिर्फ फिजिकल सफाई नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी भी लाता है। बिल्कुल, फिजिकल स्पेस का असर मेंटल स्पेस पर पड़ता ही है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, दिवाली पुरानी क्लाइंट से दोबारा जुड़ने का भी एक अच्छा मौका हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे शायद जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई हो या जो नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। हाँ, उनसे कैसे बात करें? हाँ, ये एक बेहतरीन मौका है, पर यहाँ भी शुरुआत सॉफ्ट होनी चाहिए। एकदम से पॉलिसी की बात नहीं करनी। तो फिर? पहले सिर्फ दिवाली की शुभकामना दें, फिर बातों बातों में बड़े कैजुअली पूछ सकते हैं, और सब कैसा चल रहा है, कुशल मंगल, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी चल रही है। ओके। अगर आपको पता है कि कोई पॉलिसी लैप्स है तो बड़े प्यार से कह सकते हैं, अरे मैंने देखा आपकी वो वाली पॉलिसी बीच में रुक गई थी, दिवाली का शुभ अवसर है, अगर आप चाहें तो उसे रिवाइव करने के बारे में सोच सकते हैं, ताकि आपके परिवार की सुरक्षा पहले की तरह बनी रहे। मतलब सीधा रिवाइवल या नई पॉलिसी की बात करने से पहले एक कनेक्ट बनाना जरूरी है। हाँ, और त्योहारी माहौल में लोग ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, मतलब बात सुनने के मूड में होते हैं। हाँ, शायद। बिल्कुल, फेस्टिव मूड में लोग ज्यादा खुले दिल से बात करते हैं। एक गर्म जोशी भरी बातचीत अक्सर वो दरवाजे खोल देती है जो शायद रूटीन फॉलोअप कॉल से नहीं खुलते। सही बात। बस आपकी बातचीत से केयर झलकनी चाहिए, प्रेशर नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं, मैं बस दिवाली विश करने के लिए कॉल किया था और सोचा साथ ही ये पक्का कर लूं कि आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी अप टू डेट है। ये अप्रोच ज्यादा मानवीय लगती है, सेल्स वाली नहीं। अच्छा, अब आते हैं सोशल मीडिया पर। आजकल तो ये बहुत बड़ा जरिया है। सब एजेंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ ना कुछ पोस्ट डालते ही हैं। इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सिर्फ पोस्टर लगाने से तो? हाँ, सिर्फ कंपनी के बने बनाए पोस्टर शेयर करने से उतनी बात नहीं बनती। आपके कंटेंट में ना एक इमोशनल टच होना चाहिए। दिवाली के जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, उन्हें इंश्योरेंस से जोड़िए। कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप लिख सकते हैं, इस दिवाली अपने परिवार की खुशियों की रोशनी को इंश्योरेंस के सुरक्षा कवच से प्रोटेक्ट करें।
अच्छा है। या फिर लक्ष्मी पूजा धन के आगमन के लिए है, LIC उस धन की सुरक्षा के लिए। वाह, ये भी बढ़िया है। एक और हो सकता है, एक दिया अपने परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी के नाम। ये सब छोटे, सिंपल लेकिन असरदार मैसेज हैं। ये सीधे प्रोडक्ट बेचने की बजाय वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और पावरफुल मैसेज हो सकता है, थोड़ा गहरा। दिवाली हमें अंधेरा मिटाना सिखाती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भविष्य की अनिश्चितता का अंधेरा मिटाती है। बहुत खूब। इस तरह की पोस्ट आपको सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सलाहकार के तौर पर स्थापित करती हैं। ऐसा सलाहकार जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता, बल्कि वाकई लोगों की भलाई चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सब तो हुई काम की बातें, क्लाइंट्स की बातें, सोशल मीडिया की बातें, लेकिन दिवाली तो सबसे पहले परिवार का त्योहार है। और एजेंट्स का काम अक्सर ऐसा होता है कि शामें, वीकेंड्स सब फील्ड में ही निकल जाते हैं। परिवार के साथ दिवाली कैसे मनाएं? इसका बैलेंस कैसे बनाएं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, काम जरूरी है, हम सब मानते हैं, पर परिवार भी उतना ही जरूरी है। दिवाली एक मौका है थोड़ा धीमे होने का, ब्रेक लेने का। हाँ, दिए जलाएं, मिठाई खाएं और खिलाएं। वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उन्हें एंजॉय करें। और शायद बच्चों को अपने काम के बारे में बताने का भी अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि पापा या मम्मी देर तक बाहर हैं, फील्ड में हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। बच्चों को बताएं कि आपका काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। उन्हें सरल भाषा में समझाएं कि आप कैसे दूसरे परिवारों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। उन्हें अपने काम का पर्पस समझाएं। इससे क्या होगा? जब परिवार आपके काम के महत्व को समझता है ना, तो उनका सपोर्ट भी बढ़ता है। और याद रखें, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और सफल एजेंट बनाता है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हैप्पी होम, हैप्पी एजेंट। और आखिर में, दिवाली नए हिंदू वित्त वर्ष यानी संवत की भी तो शुरुआत है। इसका एजेंट्स के लिए क्या महत्व है? हाँ, ये नए लक्ष्य, नए गोल सेट करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। एक नई डायरी लें और उसमें अपने नए साल के गोल्स लिखें। गोल्स मतलब कितनी पॉलिसी बेचनी है वैसा? नहीं, सिर्फ वो नहीं, उससे आगे सोचें। ये सोचें, इस नए साल में आप कितने नए परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचाएंगे। आप अपनी सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी नई स्किल सीखेंगे। आप अपने मौजूदा क्लाइंट्स के साथ रिश्ते कैसे और मजबूत करेंगे। अच्छा, मतलब गोल सिर्फ नंबर आधारित न होके सर्विस और ग्रोथ ओरिएंटेड भी होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उन गोल्स को लिखकर सिर्फ रखना नहीं है, उन्हें हासिल करने की कल्पना करें, विजुअलाइज करें। पूरी पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ नए संवत की शुरुआत करें। ये अच्छी सोच है। एक एजेंट ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, हर दिवाली लोग नए कपड़े पहनते हैं, मैं नए गोल्स पहनता हूँ। वाह, क्या बात है। मैं नए गोल्स पहनता हूँ, ये एक मजबूत माइंडसेट दिखाता है। बिल्कुल। का सबसे गहरा, सबसे असली मतलब क्या निकलता है? मेरे हिसाब से सबसे गहरा मतलब है दूसरों के जीवन में रोशनी लाना। असली रोशनी। कैसी रोशनी? आर्थिक सुरक्षा देकर, मन की शांति देकर। हर पॉलिसी जो आप जारी करते हैं ना, वो किसी के भविष्य में जलता हुआ एक दिया है। हर संतुष्ट क्लाइंट आपके प्रयासों की चमकती हुई रोशनी है। वाह। दिवाली हमें सिखाती है, अंधेरा दूर करो और रोशनी फैलाओ। और एक LIC एजेंट असल में यही तो करता है। वो लोगों की जिंदगी से आर्थिक अनिश्चितता का अंधेरा मिटाकर सुरक्षा और शांति की रोशनी फैलाता है। बहुत खूब कहा आपने। तो ये दिवाली सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए, समाज के लिए भी खास बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल। सबसे बड़ा जश्न शायद हजारों दियों की कतारों में उतना नहीं है, जितना उन सुरक्षित और मुस्कुराते परिवारों में है जिनकी जिंदगी को आपने छुआ है। वो असली दिवाली है। तो इस साल दिवाली को पूरे दिल से मनाएं, शुक्राने के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ गहरे जुड़ाव के साथ, और हाँ, अपने लिए विकास और सेवा के नए लक्ष्यों के साथ। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आप भी अपनी दिवाली की शुभकामनाएं या इस बातचीत पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और रोशनी फैलाते रहें।